आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट डिजर्ट की रेसिपी, जो कि हम बड़ी आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसे एक दिन पहले ही बनाकर रख दोगे ना, तो आपकी ईद की दावत पर ये बहुत काम आएगा। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर के चीनी। यहाँ हम चीनी को बिना टच किए हुए मेल्ट करेंगे, और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी हम एक बार इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर के दूध। दूध डालते वक्त हमें फ्लेम को स्लो रखना है, ताकि हाथ पर कोई छींटे ना उड़े। फिर हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर के फ्रेश क्रीम। इसे डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं ये मिक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून बटर डालेंगे, जिससे इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा ग्लेज आ जाएगा। अब जैसे ही इस मिक्सचर के अंदर हल्के से बबल्स दिखाई देने लगेंगे, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब एक और पैन को हम गैस पर चढ़ा देंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप दूध। ये नॉर्मल दूध है जो हमने पहले से ही उबाल कर रख लिया है। अब इसमें से हम 2 से 3 चम्मच दूध एक कटोरी में निकाल लेंगे, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसे डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब जो दूध हमने बॉईल करके रखा था, उसके अंदर हम आधा कप चीनी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर बढ़िया सी खुशबू के लिए हम डालेंगे 1/4 चम्मच भर की रसमलाई एसेंस। इसे भी डालकर हम एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे, ताकि इसमें कोई लम्स न पड़े। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर कितना क्रीमी और गाढ़ा होता जा रहा है। जैसे ही इसके अंदर थोड़े से बबल्स दिखाई देने लगेंगे और स्पैचुला को अच्छे से कोट करने लग जाएगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब इस डिजर्ट को जमाने के लिए हमने यहाँ पर 10 से 12 व्हीट रस्क ले लिए हैं, जो आसानी से अवेलेबल होते हैं। फिर हम एक केक टिन या तो फिर कोई भी डिब्बा ले लेंगे। फिर हम इसके अंदर सबसे पहले कैरेमल सॉस को पाइप करेंगे। जो हमने सॉस बनाकर रखा था, उसे हमने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। आप चाहें तो इस सॉस को नॉर्मल स्पून से भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर का क्रीमी सा मिक्सचर तैयार कर लिया था, उसे हम कैरेमल सॉस के ऊपर पोर कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सी लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसके ऊपर व्हीट रस्क की लेयर लगाते जाएंगे। जितने रस्क इसके ऊपर आ सकते हैं, उतने हम इसके अंदर अरेंज कर देंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर पोर करेंगे कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को, जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। हमें यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, वरना जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जमने लग जाता है और आसानी से स्प्रेड नहीं होता। अब फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे कैरेमल सॉस की लेयर। नॉर्मली हम कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर डाल के तो डिजर्ट्स बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप कैरेमल सॉस को बनाकर डालेंगे ना, तो इसका लेवल ही बढ़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से हम इसके ऊपर रस की लेयर लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम ऑल्टरनेट लेयर्स लगाते जाएंगे, जब तक कि ये टिन हमारा पूरी तरह से भर ना जाए। और फाइनली सारे कस्टर्ड को इसके ऊपर पोर कर देंगे। अब इसी गार्निश करने के लिए हम टोस्ट को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, और इसकी एजेस के ऊपर थोड़ा इस तरह से स्प्रिंकल करते जाएंगे, ताकि इसका बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए। आप इसे गार्निश अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालें, या तो फिर मेरी तरह एक टिश्यू पेपर को रख दें और क्रश किए हुए टोस्ट को हम इसके साइड से डालते जाएंगे, ताकि इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनकर तैयार हो जाए। अब इसे हम फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे, और फिर हम बाद में निकाल कर इसे नाइफ से कट कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से कट भी हो रहा है। इसमें से मैं एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी इस क्रीमी और इंस्टेंट बनने वाली डिजर्ट को ज़रूर ट्राई करें और सभी के साथ एंजॉय करें।